देखिए भाषा और व्याकरण। तो भाषा क्या होती है? भाषा, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। किससे बना है? भाष धातु से बना है। और भाष का अर्थ होता है कथन, यानी कहना, ये होता है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है और जिसका अर्थ क्या होता है? कथन या कहना। तो इसके एक डेफिनेशन होगी, परिभाषा होगी कि जब हम अपने मन के विचार, मन के भाव और मस्तिष्क के विचार प्रकट करते हैं तो उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है। यानी जब मन के भाव और मस्तिष्क के विचार प्रकट करते हैं तो उसे भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। यानी मनुष्य अपने मन के भावों को और मस्तिष्क के विचारों को जब बोल करके या बता करके प्रकट करता है तो उसे भाषा की संज्ञा दी गई है। यानी बोलना, क्योंकि भाषा धातु का अर्थ क्या है? कथन, यानी कहना। तो क्या हो गया कि मन के तो भाव होते हैं वो, और मस्तिष्क के क्या होते हैं? विचार होते हैं। मन के भाव और जब मस्तिष्क के विचारों को हम प्रकट करते हैं तो उसे भाषा की संज्ञा दी गई है। अब देखिए, जो भाषा है, ये भाषा सबसे पहले संस्कृत भाषा बोली जाती। कौन सी भाषा बोली जाती थी? संस्कृत भाषा बोली जाती थी। तो सबसे पहले हम संस्कृत भाषा बोल रहे हैं, उसके बाद में संस्कृत के बाद में पाली भाषा आई, पाली के बाद में प्राकृत भाषा, और प्राकृत के बाद में अपभ्रंश, ये भाषाएं आई। यानी सबसे पहले कौन सी भाषा बोली जाती थी? संस्कृत। संस्कृत के बाद में पाली भाषा आई, और पाली के बाद में प्राकृत भाषा आई, और प्राकृत के बाद में अपभ्रंश। तो यहां देखो, भाषा का विकास होता है, क्योंकि भाषा एक बहते हुए नीर के समान है। कैसे? यानी जो भाषा है, भाषा एक बहते हुए नीर होता है जल। क्या होता है? जल। कि भाषा एक बहते हुए नीर के समान है। यदि वो रुक जाएगी तो उसमें अनेक अशुद्धियां उत्पन्न हो जाएंगी। जैसे जल बह रहा है, बहता रहेगा तो सही रहेगा वो, यानी शुद्ध रहेगा। और यदि जल इकट्ठा हो गया तो जल के इकट्ठा होने पर उसमें अनेक जीव या कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं। तो भाषा भी एक क्या है कि बहते हुए नीर के समान है, कि जल बहता रहता है, शुद्ध है। तो भाषा भी परिवर्तनशील है, समय के अनुसार भाषा में परिवर्तन होता रहा। इसीलिए सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद में पाली के बाद प्राकृत, और प्राकृत के बाद क्या हुई? अपभ्रंश भाषा हुई, और अपभ्रंश के बाद में अनेक बोलियां आ गई। यहाँ राजस्थानी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, सिंधी, ये जो बोलियां आ गई उसके बाद में। तो ये भाषा है। अब देखो, हमारी जो संवैधानिक भाषा है या राजभाषा, तो हमारी जो राजभाषा है, राजभाषा हमारी हिंदी स्वीकार की गई। कौन सी भाषा स्वीकार की गई? हिंदी। और हिंदी 14 सितंबर 1949 को स्वीकार की गई थी। तो यहां देखिए, जब संस्कृत भाषा, संस्कृत के बाद में पाली भाषा, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश में जो अनेक बोलियां आई, उन बोलियों में हिंदी भी थी। कौन सी थी? हिंदी भी थी। तो हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया। और कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। अब देखो, ये तो हमारी भाषा की बात हो गई। अब किसी भी भाषा के अंदर जब हम बात करते हैं तो चाहे कोई सी भाषा हो, उसमें सबसे पहले
वर्णों पर ध्यान दिया जाता है, यानी वर्णों का ज्ञान लेना होता है। सबसे पहले क्या बताते हैं? वर्ण बताते हैं। और ये भाषा के आवश्यक तत्व वर्ण, उसके बाद में शब्द, और शब्द के बाद में क्या होते हैं? नंबर 3 पर वाक्य। ये भाषा के आवश्यक तत्व हैं। यानी किसी भी व्याकरण की जब हम बात करते हैं तो उसमें 3 तत्व आवश्यक होते हैं। सबसे पहले वर्ण होता है, फिर शब्द होता है, फिर वाक्य होता है। क्योंकि वर्णों का जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम किसी भाषा को नहीं समझेंगे। यानी वर्णों का ज्ञान हम जरूरी है। उसके बाद में वर्णों से वाक्य, शब्द सीखते हैं, और शब्दों से वाक्य, और वाक्य के बाद में हम अनेक वाक्यों को जोड़ते रहेंगे तो एक गद्यांश हो जाएगा। गद्यांश के बाद में एक पूरी कहानी या निबंध जो हम लिखना चाहते हैं वो हो जाएगा। तो ये हमारा भाषा और व्याकरण के बारे में। अगला टॉपिक हम आपको वर्ण परिचय का हिंदी में बताएंगे। धन्यवाद।